पाठ 9। बहुरूपिया। एक बहुरूपिया था। वह तरह तरह के वेश बनाकर लोगों का मनोरंजन किया करता था। इससे जो पैसे मिलते उनसे अपनी जीविका चलाता। एक बार बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाएं जमाई और शरीर पर भभूत लगाया। फिर नगर से बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटिया तैयार की और वहां बैठकर तपस्या करने लगा। सारे नगर में बात फैल गई कि एक बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज पधारे हैं। धीरे धीरे चारों ओर साधु का यश फैल गया। सारा दिन उसके यहाँ भीड़ रहने लगी। लोग कहने लगे कि साधु महाराज के आशीर्वाद से संसार के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। मन ही मन बहुरूपिया अपनी सफलता पर मुस्कराया करता। साधु की कीर्ति नगर सेठ के पास भी पहुंची। यह सुनकर वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी यहाँ न जाने कितने आते रहते हैं। सेठ ने साधु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उधर साधु का नाम चारों ओर फैलता गया। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। सेठ ने बहुत इलाज कराया। सारे नामी वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, पर सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। सेठ को लगा कि वह अब नहीं बचेगी। लोगों ने उसे सलाह दी कि एक बार साधु महाराज को दिखा दें। इसमें क्या हानि है? हार कर सेठ तैयार हो गया। वह बीमार सेठानी को लेकर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। साधु ने दूर से सेठ को आते देखा। आगे आगे सेठ, पीछे डोली में बीमार सेठानी थी। साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ। सेठ ने आकर साधु के चरण पकड़ लिए और विनती की, महाराज, जैसे भी हो सेठानी को ठीक कर दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। जिस दिन से यह मेरे घर आई है मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी से बेसुध पड़ी थी। साधु ने कहा, भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने चुटकी भर भस्म सेठानी के ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर साधु अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया। संयोग की बात, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने को है। सेठ को साधु पर गहरा विश्वास हो गया। सेठानी ठीक हो गई। सेठ रोज साधु के पास सेठानी को लेकर आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश देता। यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। एक दिन साधु ने देखा कि बैलगाड़ियों का काफिला उसकी कुटिया की ओर चला आ रहा है। काफिले के आगे आगे वही सेठ दिखा। सेठ ने आते ही साधु को प्रणाम किया। बैलगाड़ियों से सोने चांदी के कलसे उतारे जाने लगे। उनमें कीमती आभूषण, मोहरें और हीरे जवाहरात भी थे। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान हो गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करें, गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें, बस मुझे अपना शिष्य बना लें। साधु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, मैं तुझे धन त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ। तू माया में मुझे क्यों फंसाता है? मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। उसने समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। अगले दिन सेठ फिर आया। उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि साधु का कहीं अता पता नहीं है। इधर उधर देखा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही एक आदमी आकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह बोला, हुजूर, मेरा इनाम दीजिए। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने पूछा। माफ कीजिए सेठ जी, मैं वही कल वाला साधु हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। मैंने आप जैसे चतुर आदमी को अपना रूप बदल कर खेल दिखाया। मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। सेठ आश्चर्य के मारे आकाश से आ गिरा। वह संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे अवश्य दूंगा।
सचमुच तूने कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता कि मैं अपनी संपत्ति तेरे पास लाया था, तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। उस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है, ऐसा काम करूंगा तो लोगों का साधुओं पर से विश्वास हट जाएगा। और सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। आप और सेठानी जी रोज रोज यहाँ आते रहे, इससे हवा पानी बदला और वे ठीक हो गईं। बहुरूपिया बोला। नगर सेठ अचरज से भर गया। उसने बहुरूपिये को ढेर सारा इनाम दिया।